नमस्कार किसान भाइयों, मैं विमलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को लहसुन की खेती कैसे करते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे कि भूमि व जलवायु, बीज की मात्रा, बीज बोने का समय, खाद व उर्वरक, सिंचाई, निराई व गुड़ाई तथा उत्पादन। सबसे पहले भूमि व जलवायु। तो जो लहसुन होता है इसके लिए जो है आप बढ़िया से शीतोष्ण जलवायु इसकी फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड जलवायु या अधिक गर्म जलवायु इसकी फसल के लिए हानिकारक होती है। बात करते हैं टेम्परेचर की, कितना तापमान इसकी फसल के लिए अच्छा होता है। जो 25 से 30 के मध्य टेम्परेचर बहुत ही सामान्य टेम्परेचर अच्छा माना जाता है इसकी खेती के लिए। और जो अधिकतम टेम्परेचर की बात करें तो 32 से 35 तक का भी सहन कर सकती है। फिर बात करते हैं भूमि की। तो इसके लिए काली दोमट मृदा या दोमट मृदा, अच्छी जल निकास वाली मिट्टी इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसका pH मान 7.5 तक का बहुत ही अच्छा होता है। फिर बात करते हैं खेत की तैयारी। जो लहसुन होता है ये कंद वर्ग की फसल होती है, तो इसके लिए गहरी जुताई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसके लिए आप 1 से 2 जुताई बढ़िया हैरो या कल्टीवेटर से करने के बाद बढ़िया से एक जुताई उससे रोटावेटर से कर लें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। फिर पाटा लगाकर बढ़िया से आप अगर पूर्ण बनाकर आप बढ़िया बेड से बोलते हैं उसमें अगर बुआई कर रहे हैं तो बेड में करके बेड बना लें। फिर उसमें बुआई करें या फिर ऐसे सिंपल जो साधारण बीज होती है क्यारियों द्वारा उसमें बुआई करें। फिर बात करते हैं बुआई का समय। तो जो लहसुन होता है इसकी जो बुआई का समय होता है वो जो है अक्टूबर से नवंबर के मध्य का जो समय होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस टाइम लहसुन की बुआई उचित पैदावार देती है। बीज की मात्रा। तो जो लहसुन होता है इसके लिए जो 1 एकड़ खेत में 160 से 170 किलोग्राम बीज जो होता है लहसुन वो 1 एकड़ खेत के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है। फिर बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो जो लहसुन होता है इसकी एक ऊटी लहसुन होता है और एक देसी लहसुन तथा G2, ये जो 3 प्रजातियाँ हमने वैरायटी आप लोगों को बताई है यही ज़्यादातर किसान यूज करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो किसानों द्वारा बोई जाती है वो G2 वैरायटी होती है। फिर बात करते हैं इसमें खाद व उर्वरक। तो जब आप खेत बना रहे हैं उस टाइम जो सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली लेकर बढ़िया खेत बनाते टाइम बिखेर दें और उसमें ट्राइकोडर्मा की 2 से 3 किलोग्राम मात्रा लेकर बढ़िया से अच्छे मिक्स करके खेत को बढ़िया से समतल कर दें। फिर बात करते हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण। तो जो लहसुन होता है ये जो आपका लहसुन 30 से 35 दिन का हो जाए बुआई के, तब जो है आप बढ़िया से उसमें एक निराई गुड़ाई कर लें। अगर आप किसी कारणवश निराई गुड़ाई नहीं कर पा रहे तो उसमें कर सकते हैं, अन्यथा हम तो यही कहेंगे कि आप उसमें रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करें। इसमें एक आती है ऑक्सीफ्लोरेन फेन नाम की एक दवा आती है, उसका जो है प्रयोग किया जाता है लहसुन में, लेकिन उससे जो होता है आपका लहसुन थोड़ा दब जाता है, पीला पड़ने लगता है। तो उसके बाद और सी दवाइयाँ डाली जाती हैं जिससे आपका जो लहसुन होता है अच्छा विकास करता है। ज़्यादातर तो लोग बढ़िया निराई गुड़ाई करें तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर बात करते हैं सिंचाई की। अगर आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं तो इसमें 2 से 3 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई करते रहें। अगर आप क्यारी विधि द्वारा फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर बढ़िया से सिंचाई करते हैं। फिर बात करते हैं रासायनिक खाद जो है, तो इसमें जब आप 1 बैग DAP ले लें और 2 बैग 100 किलोग्राम SSP और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास की 30 से 35 किलोग्राम मात्रा ले लें। साथ में रीजेंट अगर आप ले रहे हैं 3 से 4 किलोग्राम रीजेंट लेकर बढ़िया तब खेत में कि लहसुन में इतनी खाद डालें। फिर इसके बाद आपका जब पौधा हो जाए 35 से 40 दिन का, तब उसमें 1 बैग यूरिया ले लें 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रेंट आता है और 50 किलोग्राम ह्यूमिक 5 किलोग्राम जो है आप माइक्रोन्यूट्रेंट ले लें और 4 से 5 किलोग्राम आप बढ़िया से सागरिका आती है उसको लेकर खेत में बिखेर कर फिर पानी लगाएं। स्प्रे शेड्यूल। तो इसमें जो होता है लहसुन में एक आता है, इसमें जलेबी जैसे पातियाँ ऐंठने लगती हैं और इसमें फंगस वगैरह लगते हैं, लहसुन सड़ने लगता है, ऐसी बीमारियां रहती हैं। तो उसके लिए आप बढ़िया से जो है अब आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें और इसमें आती है एक एक्सिटाप्रेमिड। इन 2 दवाओं को लेकर बढ़िया से आप 1 से 2 स्प्रे कर दें और ये समस्या होती है समाप्त हो जाएंगी और अच्छा यह विकास करेंगी। फिर बात करते हैं इसमें पैदावार कितनी होती है। तो जो लहसुन होता है वो 1 एकड़ खेत से जो है 20 से 25 क्विंटल लहसुन 1 एकड़ खेत से प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य किसान भाई भी इन वीडियो के माध्यम से अपनी फसलों की उचित देखभाल तथा उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें।